कोई भी कार्य करे, छोटा मोटा कोई भी कंटिन्यू कार्य करो, फिर खाने का भी हो या उठने का, बैठने का, चलने का, सोचने का, कोई भी कार्य हो, हमारा कर्म तो बंधता ही है। ये चर्चा हमने लास्ट क्लास में कर दी। आज हम इसी टॉपिक पे आगे जाएंगे कि किसी भी कर्म का बंधना, उसमें बहुत से डिफरेंसेस आएंगे। उसकी तरतमता अलग होगी, उसकी इंटेंसिटी वही तरतमता अलग होगी, उसका समय अलग होगा। कोई कितने समय तक बंधा, कोई कर्म कितने समय तक बंधा, ये सारी चीजें अलग अलग है। हो सकता है कि अच्छा कर्म किया है तो भी जो बंध हुआ है उसको वो अच्छे के लिए बना है, लेकिन फिर भी वो बंधन है, हमें बंधना पड़ रहा है। ये तो हकीकत है। आप चाहे अच्छे कर्म को, उसको अच्छे कर्म का बन के कहो, उसको बुरे कर्म का बंध, मतलब उसको बुरे तरीके से देखो कि ये बंधना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये अलग बात है। आज हम ये जानेंगे कि ये बंधने के तरीके कितने हैं, किस किस प्रकार से ये बंधता है ना, किस किस प्रकार से ये बंधन हमें तकलीफ देता है। इसके बहुत से प्रकार हैं, पेटा भेद, लेकिन मुख्य भेद 8 प्रकार के हैं। कर्म के मुख्य भेद 8 प्रकार के हैं, जिसको हम मुख्य कह सकते हैं। उसकी हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले वो आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी चीजों की जानने की प्रक्रिया, उसका अवरोध करेंगे। मतलब जैसे हम एक क्लास है, उसमें 100 बच्चे हैं, लेकिन 100 में से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो एक बार, 2 बार, 4 बार एक बार टीचर एक ही सेंटेंस बोलेगी तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक बच्चा ऐसा है जो उसको सिर्फ एक ही बार बोला और उसको समझ में आ गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 20-25 बार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए तब भी उसको समझ में नहीं आता। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 4-5 साल तक एक ही कक्षा में रहते, मतलब उनको बहुत मुश्किल से समझ में आता। तो ये अलग अलग डिफरेंसेस सिर्फ नॉलेज ग्रास्पिंग में होता है। नॉलेज ग्रास्पिंग का मतलब है ज्ञान का लेना, ज्ञान को अपने अंदर भरना। हम बोलते हैं ना कि कुछ लोग, कुछ ऐसे बच्चे ऐसे स्मार्ट होते हैं जिनको कहने तक की जरूरत नहीं पड़ती, जिनको रीजन बताने तक की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए शास्त्र में इसको शब्द का नाम दिया है ज्ञानावरणीय, मतलब अपने ज्ञान को ढकने वाला कर्म। हमारे ज्ञान को, हमारे जो ज्ञान ग्रास्पिंग की कैपेसिटी है उसको ढकने वाला कर्म, वो उसको ढक देता है। कुछ समय तक ढक देता है, कुछ ज्यादा समय तक ढक देता है, किसी किसी को कुछ समय तक, थोड़े समय तक ढकता है। आपने अगर अपनी खुद की लाइफ में ये ऑब्जर्व किया हो ना, अपनी खुद की लाइफ में, तो आपको बहुत बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि कोई भी समय एक जैसा आपका ज्ञान लेने का नहीं गया। ज्ञान लेने का एक जैसा समय नहीं गया, इसका मतलब ये है कि जब आप छोटे थे, छोटी उम्र में थे, तब आपको कोई भी चीज बहुत जल्दी याद रह जाती थी। तब आपको ना कुछ लंबे समय तक कोई चीज सिखाने की जरूरत पड़ती थी। जैसे हम बोलते हैं कि स्कूल में ही आप 4 बार पढ़ते थे, आपको याद रह जाता था। उसके बाद एक ऐसा पीरियड आया होगा जब आप मुश्किल से कुछ चीजों को याद रख पाते होंगे। मुश्किल से मतलब भूल जाते होंगे। ऐसा लगता है कि हम कोई किसी और काम में अगर जुड़ गए इसलिए भूल रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता। आप कुछ चीजों को नहीं याद रखने की मुश्किल हो जाती है तो उसको नोट कर लेते होंगे। कुछ पीरियड ऐसा भी आया होगा कि आपको नोट करना पड़ता होगा। कुछ पीरियड ऐसा आएगा कुछ एज के बाद, या कुछ जो भी कारण है, एज भी कारण हो सकता है, कुछ ये भी कारण हो सकता है, तब आपको
भूल जाने की आदत पड़ जाएगी, बीमारी हो जाएगी। हम इसको बीमारी कहते हैं कि भाई मुझे अभी नहीं याद रहता है सब कुछ, 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होता है, मैं भूल जाता हूँ। तो ये आपका ग्रास्पिंग का अलग अलग स्टेज है, जो आपकी सारी इंद्रिय चीजों को ग्रास्प तो कर लेती है लेकिन उसको स्टोर नहीं कर पाती। आप उसको स्टोर नहीं कर पाते। शास्त्रों में इसे ढकना कहा गया है, आवरण, आवृत होना। अगर कुछ समय तक अगर कोई चीज ढक जाती है, उसके बाद तक वो वापस अपने ही फ्लो में शुरू हो जाता है। ये सारी चीज होती है, हमारे साथ होती है, हमें पता भी है, हमें ऐसा लगता भी है कि मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि कुछ पीरियड तक मेरा दिमाग कुछ मामले में नहीं चलता है। तो हम आज ये जानेंगे कि ज्ञानावरण जो कर्म है, जो हमारे नॉलेज को ढक रहा है, उसको, हमारे नॉलेज को ढकने की कैपेसिटी उसके अंदर है, वो हमारे किस किस नॉलेज को ढकने की शक्ति रखता है। आज हम ये जानेंगे। पहले हम ये जानेंगे नॉलेज हम किस प्रकार से ले सकते हैं, है ना। कर्म तो बाद में, देखो कर्म, अगर किसी भी कर्म की तह तक पहुंचना है, वो कर्म वापस मेरे ऊपर ना लगे, अगर ये सोचना है तो उसका तरीका हमें सोचना पड़ेगा, उसको कंप्लीट वे से हमें जाना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चीज है जो जिसके कारण ये ज्ञानावरण लगते हैं, और ज्ञानावरण लगने के बाद हमें ये नॉलेज ठीक रूप से नहीं मिल पाता। इन सब चीजों को हम ढूंढेंगे। तो ज्ञानावरण लगने के लिए कौन कौन से ऑर्गन जिम्मेदार है। एक बात मैं वापस फिर से क्लियर करना चाहूंगी। आप लोगों को ये चीज समझ में तो आ गया होगा कि कोई भी कर्म जो पुद्गल के रूप में होता है, वो हमारे शरीर के ऊपर ही पार्टिकल के रूप में स्टोरेज होता है। इस बात का अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पुद्गल के परमाणु बताए हैं आपको ये बताया है कि ये पुद्गल परमाणु के रूप में होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल के रूप में बंधन होके हमारे वो जो आत्म प्रदेश, जो माथे से लेके हमारे सहस्त्रार से लेके मूलाधार के बीच में ही हमारा आत्म प्रदेश स्थित है, क्योंकि ये हमारा अंग है, शरीर का अंग है। उपांग, हाथ पैर, आपके बाकी के सारे जो चीज है वो उपांग हो गई, लेकिन आपके सहस्रा 7 चक्र के मध्य भाग जो आपकी बॉडी का हुआ, मेरु दंड के ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा सहस्त्रार चक्र, पहला चक्र से लेके अंतिम चक्र तक, ये जो 7 चक्र का जो आपका शरीर है, उसी में ही हमारे आत्म प्रदेश वहां पे ही स्थित है। अगर कहीं एक्सीडेंट में मेरे अगर दोनों हाथ भी कट जाए ना, तब भी मेरी एक भी ज्ञानेंद्रिय कुंठित नहीं होगी। हम इसका प्रूफ है, ये सब हम इसका प्रूफ किसी और से लिखित लेने नहीं जाएंगे, है ना। इस चीज को हम एज अ प्रूफ मानेंगे। क्यों, कैसे? क्योंकि अगर बच्चों को बाढ़, छोटी उम्र में ही वो जो चाइल्ड पैरालिसिस हम बोलते हैं, बाढ़ लकवा अगर होता है ना, तब भी वो पूरी जिंदगी अपनी बिल्कुल इंटेंसिटी को बरकरार रखकर जी पाता है। आज आपको पोलियो वाले बहुत से मिलेंगे। अब तो रस्सी आ गई है, बहुत कम होते हैं, लेकिन जो पहले जिनको रस्सी नहीं थी, तब पोलियो जिनको भी हुआ था ना, आज अगर आपको पोलियोग्रस्त इंसान मिलेगा तो वो बिल्कुल अप टू डेट अपना काम, अपनी बुद्धि, अपना सारा कारोबार संभाले हुए, इंटेक रखे हुए आपको सीए, इंजीनियर सब मिलेंगे उसमें। बहुत क्लियर है इस बात से कि हमारे आत्म प्रदेश अगर कमर के नीचे के भाग से, या हमारे हाथ, या जो भी हमारे उपांग है, अगर वहीं से कहीं से भी कट के भी अलग हो जाए ना, तब भी आपके आत्म प्रदेशों को कोई भी डैमेज नहीं होता। तो सीधा इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारा आत्म प्रदेश हाथ पैर में तो है ही नहीं, सेंसेशन हो सकती है बस, लेकिन क्या उनके जाने से हमारी आत्मा चली गई क्या? ना, वो पॉसिबल नहीं। ये प्रूफ है, ये एक प्रूफ है कि हमारा आत्म प्रदेश, क्योंकि ये माथे से लेके नाभि तक के किसी भी हिस्से में
आपके मेरुदंड के लास्ट मणके तक, ये ऊपर का मणका लेके नीचे कमर की लंबर 5 तक, लंबर 1 2 3 4 5 रीढ़ की हड्डी तक आपके आत्म प्रदेश हैं। अगर यहाँ पे कहीं भी चोट हो रही है या किसी शरीर के हिस्सा या टुकड़ा हो रहा है तो हमें समझना है कि हमारे प्राण निकल जाएंगे। इसके अलावा प्राण जाने की और कोई संभावना नहीं। इसी से ये साबित होता है कि हमारा आत्म प्रदेश सिर्फ शरीर के इसी हिस्से तक ही सीमित है और इन प्रदेशों के ऊपर ही हमारे ये कार्बन वर्गणा जो पुद्गल परमाणु के रूप में लगी हुई है, एक के बाद एक हर एक आत्म प्रदेश के अलग अलग एरिया में वो लगती जाती है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूं तो जो भी कर्म में बांध रही हूं वो सारे मेरे आत्म प्रदेश के ऊपर लग रहे हैं, चाहे शुभ लग रहे हैं लेकिन लग रहे। अब आज हम ये जानेंगे कि किस किस प्रकार के कर्म लगते हैं और दूसरा कौन सी स्थिति में लगते हैं, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती, गहरी होगी तो क्या होगा, हल्की होगी तो क्या होगा। हम एक एक कर्म की सभी थियरी पे जाएंगे। इसके लिए 8 कर्म को भी जानना पड़ेगा। 8 उसकी सभी 6 प्रकार की इंटेंसिटी होती, गहराई, कोई किसी भी चीज की गहराई 6 प्रकार में बांधी जाती, एक प्रकार नहीं, उसका 6 प्रकार। जैसे कि हम बोलते हैं ना हमारा स्वभाव, ये इंटेंसिटी क्या हो गई। अगर हम शास्त्र की भाषा में कहेंगे तो इसको लेश्या कहा गया है। लेश्या का मतलब लेपित। आपको किसी भी चीज को अगर लेपना है, मतलब अगर कोई 2 चीज को हमें चिपकाना है, कर्म हमारे आत्म प्रदेश के ऊपर चिपकते हैं ना, नहीं तो अपने आप निकल जाते। हम कोई और तरीके से भी वो हट सकते थे लेकिन वो हटते नहीं है क्योंकि वो चिपकते हैं। अच्छा, चिपकाना कैसा होता है, हम एक तो नॉर्मल गम से भी चिपका सकते हैं, फेविकॉल से चिपकाया तो थोड़ा ज्यादा स्टिकी हो जाएगा, फेविक्विक से चिपकाया तो वो और स्टिकी हो जाएगा। और अगर 2 चीज ऐसी हो जिसको हम झारण करके चिपका दे तो वो बहुत लंबे समय तक चिपका हुआ रहेगा। हम कराते हैं ना बाहर वो 2 अगर लोहे की चीजें ग्रिल विल बनाता, कैसे बनाता। तो ये चिपकाने के जो तरीके हैं वो भी 6 प्रकार के। 2 बेसिक चीज है, 8 प्रकार के कर्म है और 6 प्रकार से वो कर्म हमारे आत्म प्रदेश के ऊपर स्टिक होते हैं, चिपकते। चिपके हुए कर्म जब उसका समय आएगा, जब उसकी बारी आएगी भुगतने की, तब वही स्थिति, वही संजोग, वही उसकी स्ट्रेंथ जैसे बांधे थे ना, वैसा आपका नेचर, आपका स्वभाव हो जाएगा, हो ही जाएगा। जिस प्रकार से आपने वो कर्म बांधा था, जब वो कर्म भोगने का समय आएगा तब आप कितने भी अच्छे हो गए हो, आप स्वभाव से बहुत अच्छे हो गए होंगे, आप कोई दूसरी ही प्रवृत्ति में लगे हुए होंगे, लेकिन जब वो भुगतने का समय आएगा तब आपका स्वभाव वापस पहले जैसा हो ही जाएगा। इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आज हम 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में डीप उतरने से पहले वो सब्जेक्ट क्या है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। और मेरे ख्याल से ये कर्म पुद्गल जैसा सब्जेक्ट बहुत ही गहन विषय है, उसको हम खेलते खेलते सीखेंगे, है ना। हम उसको उदाहरण लेके उसको हर एक उसके स्टेप को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है विश्वामित्र और मेनका का, जो आप सब जानते हैं। कहानी हम वही लेंगे जो आप सब जानते हैं। ये कहानी में ऐसा हुआ था, विश्वामित्र जी
ऋषि बन चुके थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था और उन्होंने ध्यान की साधना शुरू कर ली थी और इतना सटीक वो ध्यान में लग चुके थे, इतना डीप उनका एकाग्रता बढ़ गई थी, उनकी इतनी इंटेंसिटी से बढ़ चुकी थी कि इंद्र का इंद्रासन हिल गया। जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि किसी की इंटेंसिटी बढ़ जाए या कोई ऐसे भक्त की ध्यान की कैपेसिटी बढ़ जाए तो इंद्र का, देवों का आसन डोल जाता है। उनको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं जैसे परमात्मा का जन्म होता है तब भी उनका आसन डोलता है। ऐसे जब कोई बड़ी घटना होती है ना तो तब देवलोक तक ये मैसेज चला जाता है। मैसेज इस प्रकार से जाता है कि उनका सिंहासन डोल जाता है। तब वो सोचते हैं कि क्या हुआ, देखते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये जगह पे विश्वामित्र जी इतना एकाग्रता से ध्यान कर रहे हैं ना कि अगर कोई देव महादेव या कोई भी अगर प्रसन्न हो गए ना, अगर ये ध्यान में आगे चढ़ गए ना, तो मेरा इंद्रासन छीनने की पूरी संभावना है। उन्होंने मेनका को भेजा, मेनका उनकी अप्सरा थी, उसको भेजा कि तू जा और इनके तपोभंग करा के आ। मेनका आई, मेनका ने आके विश्वामित्र का तपभंग कराने की कोशिश शुरू कर ली। बराबर। अब मेनका के नृत्य करते हुए विश्वामित्र जी का तपोभंग हुआ भी, ये हम जानते हैं, हुआ भी। मेनका उनका तपोभंग करा सकी। हम अभी ये जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ वो सबको पता है, बाद में भी क्या हुआ सबको पता है, लेकिन पहला प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ। जो महर्षि, जो ब्रह्मर्षि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, स्त्री का संग नहीं करना उन्होंने ठान लिया था, घंटों तक वो ध्यान और एकाग्रता में पहुंच गए थे, अपनी सभी इंद्रियों को उन्होंने काबू कर लिया था, ऐसा उनका कौन सा कर्म उपस्थित हुआ कि मेनका के सामने आते ही उनका तपोभंग हो गया। और कोई तो नहीं करा पाया और किसी के हाथों उनका तपोभंग नहीं हुआ। कोशिश तो बहुत होने की होगी। हम यहाँ पे सिर्फ कर्म का ही प्रयोग करेंगे, हमको सिर्फ कर्म से ही जानना है कि ऐसा क्यों हुआ। जो कर्म बाद में हुआ, मतलब विश्वामित्र जी का तपोभंग हुआ, मेनका और विश्वामित्र से एक संतान का भी जन्म हुआ। आप लोगों को अगर पता हो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैं बताना चाहूंगी। दुष्यंत और शकुंतला, ये बात आप जानते हैं। तो जो शकुंतला है वो मेनका और विश्वामित्र की पुत्री। जो दुष्यंत शकुंतला की हम बात कर रहे हैं, उनमें जो शकुंतला थी वो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री। अब हम ये सोचेंगे कि विश्वामित्र जी उनको एक बच्ची के जन्म देने तक का कर्म का भुगतान बाकी था। अब बात को समझ रहे हो? जो स्त्री से, जो व्यक्ति से उनको एक संतान देना कर्म बाकी था, वो स्त्री के सामने आते ही वो अपने मूल स्वभाव में वापस चले गए। मूल स्वभाव में वापस चले गए मतलब भोग के स्वभाव में वापस चले गए। जो उन्होंने सोचा है कि अभी मैं ब्रह्मचर्य का ही पालन करूंगा, वो ऋषि ब्रह्मर्षि बन गए, महर्षि बन गए और उन्होंने ध्यान शुरू कर लिया। ध्यान की पराकाष्ठा में ही उनको साधना करनी थी। मेनका के सामने आते ही वो उस समय के स्वभाव को, स्वभाव मतलब जो उन्होंने ठाना था, जो वो वर्तमान में जा रहे थे, ब्रह्मचर्य के पालन का स्वभाव लेकर वो चल रहे थे, वो स्वभाव को छोड़ के वो अपने भोग के स्वभाव में वापस चले गए। क्योंकि कर्म का उद्भव हुआ। बात समझ में आ रही है मेरी? कर्म का ऐसा उद्भव हुआ कि
जो ब्रह्मचर्य का पालन था वो एक तरफ, जो उन्होंने सोचा था वो एक तरफ, जो सन्यासी अवस्था है वो भी एक तरफ। लेकिन जिन व्यक्ति से उनको कर्म भुगतना था वो सामने आते ही, उनके सामने आते ही सब चीज एक तरफ, और एक संतान का जन्म तक हो गया। ये है कर्म और कर्म की स्थिति कि वो सामने आते ही आप कितने ही अलग स्वभाव में पहुंच गए हो, आप कितनी ही अपने विवेक जागृत करके, विवेक जागृति होता है, एक ब्रह्मचर्य के नियम में जाना ही सबसे बड़ी विवेक जागृति है। अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को काबू करके संसार के भोग से अलग विलुप्त जाना ही विवेक जागृति। और ऐसे जागे हुए विवेक को छोड़ के आप एक कोई भी स्त्री या कोई भी अप्सरा, उनको ये नहीं पता है सामने कौन है, बस उनके तपों से वो भंग हो गए और संसारी भोग की क्रिया में वो लग गए, और वहां तक लग गए कि बेटी का जन्म भी हो गया। ये है कर्म जो आपको आपकी वर्तमान की स्थिति से च्युत करा देता है, आपको चुका देता है, आपको विवेक तक भान भुला देता है और वापस वो स्थिति में ले जाता है जो स्थिति में आपने ये कर्म बांधा था। जब भी उन्होंने बांधा होगा, ये स्त्री से भोग करना बांधा होगा, बाकी रह गया होगा। स्त्री से भोग और संतान की उत्पत्ति, ये कर्म उनका बाकी रह गया होगा। तो वो बाकी कर्म आज वो महर्षि की स्थिति में है, ब्रह्मचारी की स्थिति में है, फिर भी उनको ब्रह्मचर्य भी भंग करना पड़ा, साधु में से भी बाहर निकल के वापस आना पड़ा, और संसारी भोगी बनकर एक संतान, बेटी का जन्म भी उनके हाथों हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है, उसी में से हम कुछ सीख सकते हैं। छोटी बात से हमें सीखना भी नहीं मिलेगा। एक और एग्जाम्पल दूंगी, ऐसा ही बहुत जरूरी है, समय समय पे ये जानना बहुत जरूरी। आपको ये पता होगा, वो महात्मा का नाम है विश्वश्रवा मुनि। विश्वश्रवा मुनि, ये महात्मा, उन्होंने अपने आश्रम में, बहुत बड़ा आश्रम था उनका, और वो आश्रम में शांति से रहते थे और ध्यान और साधना करते थे। तब मय दानव, ये हिस्टोरिकल बातें हैं, बहुत बड़े जीवों की और जन्मों की बातें हैं।